वेलकम टू जेईई स्टडी। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एरोलिस की तरफ से आने वाला ये मैथ्स का पीवाईक्यू बुक फॉर जेईई मेंस एडवांस। हालांकि 2024 का जेईई मेंस एडवांस का वर्जन है। आपको मैंने 2025 का वर्जन, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस बुक के बारे में। हालांकि आपको सब कुछ सेम ही मिलेगा, बस फर्क इतना सा ही मिलेगा कि जो लेटेस्ट बुक है उसमें आपको 2024 के मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन मिलेंगे। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। एंड बाकी सब आपको हालांकि वैसा की वैसा है, आपको सेम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बुक रिव्यू वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बुक के अगर ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको जेईई मेंस एंड एडवांस्ड के दोनों के पीवाईक्यूज आपको कंबाइंड मिल जाते हैं। ये एक्चुअली मेंस का भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और एडवांस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने साल का मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 46 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और क्या यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और मेंस एंड एडवांस्ड के कंबाइंड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब इस बुक को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कवर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कंटेंट्स देखने को मिलता है, क्लास 11th के टॉपिक्स और क्लास 12th के टॉपिक्स। जैसे कि आपको क्लास 11th के टॉपिक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चैप्टर 1 सेट्स, चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, देन चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, देन चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, देन चैप्टर 8 बायनोमियल थ्योरम, चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, देन चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन्स एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, देन चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शंस, देन चैप्टर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, देन चैप्टर 13 मैथमेटिकल रीजनिंग, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। अब देख लेते हैं चैप्टर 12 को। फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, देन चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आईटीएफ है, देन चैप्टर 3 मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस, चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कि 3D ज्योमेट्री है, चैप्टर 12 प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 13 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। और आपको यहाँ पर हिंट्स एंड सॉल्यूशंस के भी जो पेज नंबर है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं देखना चाहे तो। यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने पहले भी कहा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि ये चैप्टर 1 है, इसके बाद आपको यहाँ पर चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 3 है, और एक एक चैप्टर के अंदर आपको टॉपिक मिलेंगे। जैसे कि ये टॉपिक 1 है और उस टॉपिक के अंदर आपको टाइप वाइज मिलेगा, किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि ये एमसीक्यूज विद 1 करेक्ट आंसर, देन न्यूमेरिक और न्यू स्टेम बेस्ड क्वेश्चंस, देन टॉपिक 2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद उसके अंदर आपको जो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे वो देखने को मिलेगा। जैसे कि एमसीक्यू विद 1 करेक्ट आंसर, देन उसके बाद न्यूमेरिकल न्यू स्टेम बेस्ड क्वेश्चन, देन चैप्टर 6 एमसीक्यूज विद 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर, देन देन उसके बाद आपको जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। और हर एक चैप्टर के लास्ट यहाँ पर एक और टाइप मिलेगा जो कि है इंटीजर वैल्यू आंसर और नॉन नेगेटिव इंटीजर जो भी टाइप है। और हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको यहाँ पर आंसर्स की भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस को, तो आपको ये हर एक मतलब जो क्लास के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि क्लास 11 के हर एक चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद आपको एकदम लास्ट में आपको यहाँ पर जो हिंट्स एंड सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे ये भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज है। ये चैप्टर 1, उसके अंदर ये टॉपिक 1, और यहाँ पर क्वेश्चंस के जो डिटेल्ड आंसर है आपको ये यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर हर एक चैप्टर में सेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही 11th चैप्टर के खत्म हो जाने के बाद यहाँ पर सॉल्यूशंस है, और इन सॉल्यूशंस के खत्म हो जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगे 12 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर सेम है यहाँ पर भी, जो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज। ये चैप्टर 1 है, उसके बाद आपको यहाँ पर चैप्टर 2 वैसा ही। चैप्टर के अंदर आपको टॉपिक भी मिलेगा, ये टॉपिक वाइज है। तो टॉपिक 1, देन यहाँ पर टॉपिक 2, और एक एक टॉपिक के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वैरायटी जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि एमसीक्यूज विथ 1 करेक्ट आंसर, देन एमसीक्यू विथ 1 करेक्ट आंसर, देन न्यूमेरिक और न्यू स्टेम बेस्ड क्वेश्चंस, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद ट्रू और फॉल्स, देन एमसीक्यूज विद 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर, उसके बाद मैच द फॉलोइंग, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे, और आंसर की मिलने के बाद अगर आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस के मतलब जो डिटेल सॉल्यूशन है अगर वो चाहिए तो इसके लास्ट में आपको यहाँ पर लास्ट में एकदम आपको मिलेंगे।
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 1 रिलेशंस फंक्शंस, आंसर की आपको यहाँ पर आखिर में ही मिलेगा चैप्टर के लास्ट में, और क्लास के लास्ट में आपको जो डिटेल सोल्यूशंस वो आपको मिलेंगे, जो भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर भी मिलेगा। और ये जो क्लास 12 के चैप्टर्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर हालांकि सबके सभी सेम ही है। तो अब बात कर लेते हैं इस बुक के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। पहले प्रोज, तो इस बुक के प्रोज के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आपको जेईई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, दोनों की ही। दूसरी बात, यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चंस के आंसर की आपको मिलता है। तीसरी बात, यहाँ पर आपको डिटेल सोल्यूशंस भी मिलते हैं आखिर में। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। तो इस बुक के एक छोटा सा जो कॉन है वो ये है कि यहाँ पर आपको मेन्स एंड एडवांस के कंबाइंड क्वेश्चन मिलते हैं। तो बात यह है कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है मेन्स के अलग सेक्शन और एडवांस्ड के अलग सेक्शन ऐसा नहीं किया गया, यहाँ पर जो एक साथ ही दोनों क्वेश्चन को दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखने पर कुछ जगह पर आपको मिल सकता है कि मेंस के साथ ही एडवांस क्वेश्चंस भी एक साथ ही यहाँ पर दिया गया है, कुछ अलग तरीके से नहीं किया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेंस के क्वेश्चंस है और एडवांस। हालांकि ये देखा गया है कि मेंस क्वेश्चंस पहले दिया गया है और लास्ट के तरफ से आपको एडवांस मिलेंगे, और कई जगह पर आपको ये बीच में भी मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेंस के क्वेश्चन चल रहे थे, बीच में एडवांस के क्वेश्चन आगे, उसके बाद फिर से मेंस के क्वेश्चन। और ऐसा ही ये एक छोटा सा कौन है, हालांकि कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है पर है तो है। नाउ द क्वेश्चन इज शुड यू बाय दिस बुक। इसका आंसर थोड़ा सा वेरी कर सकता है, क्योंकि अगर आपके हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस एक ऑप्टिमम लेवल पर आप हो चुका है और आपको और क्वेश्चंस चाहिए या फिर आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो जरूर लीजिए इस बुक को। अगर आपके एग्जाम में अभी बहुत देर है, आप अभी 11th में आए हैं, नए आए हैं, आप कुछ चैप्टर्स आपके हुए हैं, आप देखना चाहते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ले सकते हैं। पर फिलहाल इसकी कोई ज्यादा जरूरत अभी नहीं है। अगर आपके 11th के क्लास आप हो चुका है, आप अभी 12th में हैं, तो इसको जरूर लीजिएगा, क्योंकि 11th के चैप्टर्स के PYQ भी आपको देखना है और 12th के भी देखना है। और अगर आपके एग्जाम अगर 3-4 महीने देर है या कुछ दिनों बाद ही है, तो इसको लेना मतलब ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि एग्जाम्स के 3-4 महीने पहले भी आपको ज्यादा टॉपिक से ज्यादा आपको प्रैक्टिस में ध्यान देना होगा। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने ये चैप्टर्स भी उठा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसके लिए आपको PYQ बुक से सहारा लेना ही बेहतर समझा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बुक रिव्यू वीडियोस लेके आते रहते हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो भी लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।